नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मानहानि केस में कल सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और इसे लेकर आज बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा के बाहर और अंदर कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने प्रदर्शन कर अपने विरोध को जाहिर किया है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे सदन के अंदर और बाहर सियासी घमासान छिड़ा नजर आया। सजा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि इस पूरे प्रदर्शन और नारेबाजी से कांग्रेस ने दूरी बनाई, न विधानसभा के अंदर और न विधानसभा के बाहर। ही प्रदर्शन में आपको बताते चलें, जेडीयू ने इस पूरे प्रदर्शन से अपनी दूरी बनाकर रखी और वो ना तो विधानसभा के अंदर इस प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई, ना ही विधानसभा के बाहर जब कांग्रेस के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर इस पर अपनी नाराजगी प्रदर्शित कर रहे थे, उस दौरान ही जेडीयू का उन्हें साथ मिला, क्योंकि जेडीयू का कोई भी विधायक इनमें शामिल नहीं रहा। राहुल गांधी के समर्थन में हुए प्रदर्शन से जेडीयू की दूरी से सियासी इसके मायने अब निकाले जा रहे हैं। हालांकि जेडीयू ये कह रही है कि ये मामला चूंकि कोर्ट का है, लिहाजा इस पर वो टिप्पणी नहीं कर सकती। इस प्रदर्शन में उसका साथ नहीं है। तो राहुल गांधी की सजा पर क्या रहा अलग अलग दलों के नेताओं का अपना मत, आइए वो सुनते हैं। साहब, मैंने कहा कि माननीय महबूब साहब, मैंने कहा कि तो राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है, उस सजा को लेकर के उस ऐलान के साथ ही कांग्रेस अपने विरोध को हर स्तर पर हर जगह दिखा रही है, प्रदर्शित कर रही है। और आज भी विधानसभा की अगर हम बात करें, बिहार के विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी इसे लेकर खूब हंगामा और प्रदर्शन किया गया। आप गलत कर रहे हैं विपक्ष के साथ पूरे देश में, उसको बंद करिए, नहीं तो जनता आपको 2024 खा। आप जब होता है 17 में भी आप चुनाव के समय वही के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का रेड करवाते हैं विपक्ष में। क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग दूध के धुले हुए हैं? अभी राहुल गांधी जो देश के नेता है, उन पर आपने ऐसा करवाया। मेरा मानना है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि वो अपने अधिकार का प्रधानमंत्री से उपयोग करके कोर्ट को भी मैनेज करते। क्या बोला है राहुल गांधी जी ने, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम ही नहीं, यहाँ ही नहीं, सदन में, सदन के अंदर भी करेंगे। क्या है कि आज हम लोगों ने बहुत ही फास्ट इमीडिएटली यहाँ पे सुबह में बाद में चले आए। अभी वेल में भी हम अभी विधानसभा के अंदर भी हम लोग अपनी आवाज रेज करेंगे। इस मामले में सब साथ हैं। कल आपने अशोक जी का भी एनआई वगैरह में बयान देख लिया, तो वो कोई मसला ही नहीं है। वो कोई मसला नहीं। चट्टानी एकता के साथ हम सातों पार्टी हैं। और यह जो फिनोमेना है, यह जो हमले हैं, यह जो डेमोक्रेसी के ऊपर हमले हैं, ये सबके लिए खतरनाक है। हर एक राजनीतिक दल को अपना आंदोलन करने का अधिकार है। उस दिशा में कोई पार्टी ने अगर किया है जो तथ्यात्मक रूप से, तो वो जाने। हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है वो समय हिसाब तय करेगा। तो क्या मतलब आप लोग राहुल गांधी को लेकर के जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे? राहुल गांधी जी पर जो भी न्यायपालिका का आदेश है, वो न्यायपालिका का मामला है। लेकिन हमारी बढ़ाते रहिए, पीछे यह विषय जरूर है कि हम देश के अंदर में ऐसी तमाम ताकतें जो लोकतंत्र की हत्या करती हो, वह कतई मंजूर है। अगर ये राहुल गांधी उसी गांधी के सपने को साकार करना चाहते थे, ये महागठबंधन के लोग, तो क्यों नहीं न्यायालय में खड़ा होकर जमानत लेने के बजाय गांधी की तरह संघर्ष करते? तो न्यायालय में खड़ा होकर जमानत ले लेते हैं, और जब ट्रायल फेस होकर जजमेंट होता है तो अनर्गल माननीय न्यायालय के ऊपर बात करते हैं। उधर बिहार में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी के विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के विधायकों ने बिजली की बढ़ी हुई दर को वापस लेने की मांग की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सरकार से इस बढ़ी हुई दर को वापस लेने की मांग की। बिहार विद्युत नियामक आयोग है,
जिस प्रकार से उसने 24.10% की दर की टैरिफ की वृद्धि की है एवं फिक्स चार्ज को भी बढ़ाया है, यह बिहार की जनता पर एक बड़ा बोझ है। क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद वैसे ही बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, जो खास करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो निम्न मध्यवर्गीय और मध्यवर्गीय परिवार हैं वे इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार अविलंब इस पर सब्सिडी घोषित करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध। तो बिहार विधान परिषद के बाहर बीजेपी के सदस्यों ने बिजली की दर बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया। बीजेपी की तरफ से सरकार से इस बढ़ी हुई दर को वापस लेने की मांग की गई। हाथों में तख्तियां लेकर के ये तमाम विधायक जो है वो सदन के बाहर भी नजर आए। बीजेपी की मांग पर सरकार का ये कहना है कि बिहार में कोयला का खदान नहीं है, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से ही बिहार में बिजली की दरें जो हैं वो महंगी हो गई हैं, बिजली महंगी हो गई है। नहीं, देखिए, बिजली पर सब्सिडी भी हमारी सरकार देती है, लेकिन बिजली हम खरीदते हैं। हमारे पास कोयला खदान नहीं है, तो बिजली हम खरीदते भी हैं, सब्सिडी भी देते हैं और केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं। जबकि हमारी योजना को सबसे बेहतर योजना मानते हैं, तो हम लगातार मांग करते रहे कि एक दर तय कीजिए, एक देश है एक दर है। हमारे पास कोयला खदान नहीं है तो हम अपराधी हैं क्या? हम अपराध किए हैं क्या? तो जिनके पास है तो पूरे देश के लिए भी एक कानून बना दीजिए। वोट के लिए कानून की बात करिएगा, अब बिजली के लिए एक कानून की बात नहीं। तो विपक्ष के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आम जनता पर बिजली की बढ़ी हुई दरों का बोझ न पड़े। औद्योगिक उपभोक्ता पर पड़ेगा। महोदय, राज्य में गरीबी बढ़ेगी, उद्योग धंधों व्यवसाय में कमी होगी, विद्युत संचरण वितरण हानि लाभ 45% है, जबकि इसे सुदृढ़ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष लगाए जाते हैं। सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बिजली दर बढ़ाने पर रोक लगाने में विफल हो रही है। इसी समय वो अब राज्य सरकार को अधिकार छीन लिए करके रेगुलेटरी कमीशन रेट को तय करती है। मैं एश्योर करना चाहता हूं, गांव और गरीब को कोई नुकसान नहीं होगा, उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बिहार विधान परिषद में गीतकार शैलेंद्र का मामला भी उठा। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने गीतकार शैलेंद्र के नाम से किसी संस्था का नाम रखने की मांग की, जिस पर कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय ने कहा कि अभी कोई विचार नहीं है, इसे लेकर आगे कोई प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि गीतकार शैलेंद्र भोजपुर जिले के रहने वाले थे। आपका अपना चैनल न्यूज 18 ने शैलेंद्र के सम्मान को लेकर लगातार मुहिम चलाई है। शैलेंद्र जी के नाम से किसी संस्था का नाम रखने संबंधित कोई योजना विचाराधीन नहीं। आगे जब बिस्मिल्लाह तो किसी संस्था का नाम रखने की मांग गुलाम गौस की तरफ से रखी गई, ताकि सम्मान एक कलाकार को जो बिहार से है, और ऐसे में सीधे तौर पर जवाब के तौर पर यह कहा गया कि कोई प्रस्ताव अभी आया नहीं है, प्रस्ताव अगर आता है तो विचार किया जाएगा। लेकिन न्यूज 18 ने लगातार प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र के सम्मान के मसले को उठाया है और आज एक बार सदन के अंदर जेडीयू एमएलसी ने इसी सम्मान को देने की मांग की। शंकर दास केसरीलाल शैलेंद्र के बारे में। शैलेंद्र बहुत बड़े गीतकार थे सभापति महोदय, और हम लोग को गर्व होना चाहिए कि वो बिहारी मिट्टी के लाल थे। आरा में उनका घर था जी। उन्होंने ही एक गीत लिखा था, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। तो मंत्री महोदय, आप तो पहले ना कहते हैं हर सवाल के जवाब, बाद में फिर इकरार करते हैं मोहब्बत का। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको भी स्वीकार कीजिए कि कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा वर्तमान में शैलेंद्र जी के नाम से किसी संस्था का नाम रखने संबंधित कोई योजना विचाराधीन नहीं है। आगे देखा जाएगा महोदय, हम लोग आगे अवसर आएगा। अब अभी हाल में ही हम लोगों ने
बिस्मिल्लाह खां जी के नाम पर किया तो और ये कर दिए तो दूसरा नहीं हो सकता है क्या? तो कोई संस्था खुलेगा तो हम लोग विचार करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त किशनगंज से आ रही है, जहां रमजान को लेकर स्कूलों का समय जो है वो बदला क्या है। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री का आदेश, जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक स्कूल चलेंगे। पूरे रमजान में स्कूलों के अंदर यही समय रहेगा। सरकारी और निजी स्कूलों में समान नियम जो हैं एक रूप से सब में लागू होंगे। प्रारंभिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए ये आदेश जो है इस वक्त जिलाधिकारी की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसकी प्रति आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आदेश को जारी किया है और पूरे रमजान में स्कूलों के समय में तब्दीली की गई है और समय यही तय किया गया है। तो सरकारी और निजी स्कूलों के लिए ये निर्देश जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। रजनीश, रमजान को लेकर एक बड़ी तब्दीली की गई है स्कूलों में समय को लेकर। बिल्कुल, देखिए विभा, रमजान को लेकर जो है किशनगंज जिला भी ऐसा पहला जिला है जहां पर स्कूल की टाइमिंग बदली गई है। एक तरह से कहा जाए कि जो स्कूल की टाइमिंग है शाम 4 बजे तक, उसको अब कम कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर जो स्कूल की टाइमिंग है शाम 4 बजे दोपहर 3 बजे तक ही रहेगी। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने यह आदेश जारी कर दिया है और डीओ को यह आदेश फॉलो कराने के लिए आदेश दिया गया है। तमाम जो सरकारी स्कूल हैं, खासकर प्रारंभिक से लेकर +2 तक, उसके साथ साथ जो निजी स्कूल है उसके लिए भी आदेश जो है उसको मानना होगा। और कहीं ना कहीं रमजान को लेकर इससे पहले बी राजेंद्र जो है सामान्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी आदेश दिया था और उसके बाद ये कर्मी पर लागू हुआ था। लेकिन किशनगंज जिला पहला जिला है जहां पर रमजान को लेकर स्कूल का भी समय बदल दिया गया है। दीवा, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो किशनगंज में इस आदेश की प्रति को जारी कर दिया गया है जिलाधिकारी की तरफ से और रमजान को लेकर स्कूलों के समय में तब्दीली की गई है। शाम 4 बजे की बजाय अब 3 बजे दोपहर तक ही क्लासेस चलेंगी। सुबह 8 से लेकर 3 बजे तक स्कूल चलेंगे, जिसमें सरकारी और निजी दोनों ही तरह के संस्थान शामिल हैं। सारण में जहरीली शराब कांड पर मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सारण जहरीली शराब कांड में 77 लोग मारे गए, जबकि सरकार ने सिर्फ 42 लोगों की मौत का दावा किया। रिपोर्ट सामने आने के बाद सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने राज्य सरकार पर मौत के आंकड़े को छुपाने का आरोप लगाया है। रूडी के मुताबिक इस रिपोर्ट ने राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और उत्पाद विभाग की लापरवाही को उजागर कर दिया है। आपको बताते चलें कि सांसद राजीव प्रताप रूडी ने केंद्रीय टीम बिहार भेजने की मांग सदन में उठाई थी, जिसके बाद जांच के लिए ये टीम सारण पहुंची थी और रूडी ने राज्य सरकार पर जांच में असहयोग का भी आरोप लगाया। यही आरोप मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि मरने वालों में किसान, मजदूर, ड्राइवर, चाय बेचने वाले, फेरी वाले और बेरोजगार शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी साफ साफ बताया गया है कि पीड़ितों में 75% लोग पिछड़ी जातियों से थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूर्ण शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी उत्पाद आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की है, जिसमें सभी के सभी फेल हुए। आयोग ने मौतों को पूरी तरह से मानवाधिकार का मामला बताया। स्वाभाविक तौर से जो आंकड़े छिपाए गए थे वो आंकड़े बिल्कुल गलत थे और हम सब राजनीतिक प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि आंकड़े गलत हैं। मरने वालों की संख्या अधिक है जो सरकार छिपा रही थी और पुष्टि हो गई। 77 लोग मरे, 44 इसके अतिरिक्त सरकारी शासन की विफलता और खास करके मरने वाले सब गरीब हैं जिनके लिए बिहार सरकार रोज गुहार करती है। मरने वाले सब गरीब थे और ये नेटवर्क वहाँ पर माफिया का स्थापित है। ये 4 बिंदु आए हैं और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी टिप्पणी मानवाधिकार आयोग का और कुछ नहीं हो सकता। तो वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने शराब से मौत मामले पर कहा कि पुलिस शराब से लाखों रुपए वसूलती है, लेकिन शराब से हुई मौतों को छिपाया जा रहा है। पूरे मामले पर लीपापोती की गई। पुलिस लाखों रुपए शराब के व्यापारियों से वसूलती है
और उसके एवज में न जाने कितनी शराब की मौतों को छुपाया जाता है। हर जिले में जब ऐसी घटना घटती है तब पुलिस का आदेश होता है कि जल्दी से हटाओ, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। और न जाने बिहार में ऐसी कितनी मौतें जहरीली शराब से हुई हैं जिनका कहीं कोई डाटा नहीं है। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। मोहम्मदा ग्रामीण बैंक शाखा में लूट की घटना में 11 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार हो चुके हैं। करीब 4 की संख्या अपराधियों की बताई जा रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस लूटपाट में वो शामिल थे। पूसा थाना क्षेत्र की ये घटना, जहां पर 11 लाख की लूट के बाद अपराधी फरार हो चुके हैं। और 15 मार्च को भी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट हुई थी। चांद चौरा शाखा में 9 लाख की भीषण लूट की घटना और समस्तीपुर में एक के बाद एक घटनाएं जो लूट की हो रही हैं वो बताती हैं कि कानून व्यवस्था का डर अपराधियों के अंदर जरा भी नजर नहीं आता। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों के द्वारा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को निशाना बनाया गया है और इस बार पूसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदा बैंक को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया है। और ये तस्वीर बैंक लूट की वारदात के बाद की है और जहां पर करीब 11 लाख से अधिक की लूट हुई है। और ये समस्तीपुर जिले में तीसरी लूट की बड़ी वारदात है। बताते चले कि 1 मार्च को लूट हुई, उसके बाद फिर 15 तारीख को लूट की घटना हुई और आज फिर 11 लाख से अधिक की लूट हुई है। और क्या कुछ घटना हुई थी, आप उस समय मौजूद थे, कैसे आए थे, क्या हुई थी? ये गेट से हमने गेट से चार युवक आए, हेलमेट लगाए हुए थे और घुसते ही पिस्टल निकाल के सारे बैंक स्टाफ को जो है सो कब्जा में लेके, और हम और हमारा मित्र एक अमीर डॉक्टर हैं यहाँ बगल में बैठे हुए थे, हम लोग पर भी एक आदमी पिस्टल से खड़ा था, बोला था बिल्कुल अस्थिर रहने के लिए, मोबाइल नहीं निकालने के लिए, मोबाइल से कोई बात नहीं करने के लिए। और बैंक स्टाफ को कब्जे में करके उनके साथ मारपीट भी लोग किए, लपड़ थप्पड़ भी, और बोले कि स्ट्रांग रूम का चाबी कहाँ है, चाबी खोलो, बार बार बोल रहे थे। इन लोग थोड़ा देर किए तो इन लोग को मारा भी, तब तो डर के मारे ये लोग स्ट्रांग रूम खोल दिए और कैश लेके वो लोग चला गया। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। तो ये पूरी घटनाक्रम जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके द्वारा बताया गया है और ये यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, सीसीटीवी के जो डीवीआर थे उस डीवीआर को भी अपराधी अपने साथ लेकर के भाग गए हैं। लेकिन जो पिछली लूट की वारदात हुई थी हरपुर एलोद दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में, वहां पर सीसीटीवी फुटेज में अपराधी कैद हुए थे, लेकिन उस मामले में भी अब तक कुछ नहीं हो पाई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि समस्तीपुर पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।